वादी कश्मीर में कल एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने पूरे कश्मीर को हिला के रख दिया। हर सू गम की लहर, हर सू आहुजारी, क्योंकि वाकया ही ऐसा था। एक ही घर के 5 अफराद खाना, जिसमें मियाँ बीवी और उनके साथ साथ 3 बच्चे, और उन 3 बच्चों में एक नवजायद बच्चा जिसे 1 या 1.5 महीना हुआ था इस दुनिया में आए हुए, दम घुटने की वजह से शहर श्रीनगर के पांद्रेठन इलाके में रेंटेड अकोमोडेशन में अपनी जान से हाथ धो बैठे। ये तो एक तरफ, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? हमने सोशल मीडिया पे, हमने समाजी राबिता साइट्स पे एक फोटोग्राफ बहुत ही ज्यादा वायरल देखा, क्योंकि वहां पे वो शरीयती तौर अगर हम देखें वो निकाह के पाक रिश्ते में बंधे हुए थे, निकाह उनका हुआ था और एक ही कमरे में वो रह रहे थे। जो ही एक फोटोग्राफ वायरल हुआ, मैं बजाते खुद बहुत ही ज्यादा मैं उससे मुंतशिर हुआ। फोटोग्राफी बेशक, सहाफत भी अपनी जगह ठीक है, सहाफत करना कोई गुनाह नहीं, सहाफत करना कतन भी गलत नहीं, लेकिन सहाफत में जो पैरामीटर्स है, कौन सी चीजें करनी है, कौन सी चीजें नहीं करनी है, अब मैं इन अल्फाज में बताऊंगा। हमने तमाम हदें पार की है। हम जो हकीकी मानू में जिसे सहाफत कहे, हम उससे कोसों दूर है। एक फोटोग्राफ जो आपने भी सोशल मीडिया पे देखा होगा, उसी रूम में ऑब्सीन हालात में अगर हम देखें वो फोटो उठाया गया था और फिर सोशल मीडिया पे डाला गया। क्यों डाला गया? महज चंद डॉलर्स के लिए, महज व्यूवरशिप गेन करने के लिए। क्या ये चीजें किस हद तक सही है? क्या ये चीजें सहाफत में इंसान कर सकता है, या इसकी कोई जवाज ही नहीं, क्या या इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं? हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है सीनियर सहाफी नाजिम नजीर साहब, जो तामिल इरशाद के साथ बहुत वक्फे से वाबस्ता है। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, ये इस हवाले से, ये इस चीज को, ये अब खाली यहां की बात नहीं, मैं आपको जिम्नन गंडबल याद दिलाता चलूं। गंडबल में कैसे नाम नहाद सहाफियों ने रील्स बनाई, मकबरे पे रील्स बनाई गई, उस बुजुर्गवार वालिदा के साथ रील्स बनाई गई जो बिलक बिलक के रो रही थी, जिसका बेटा शौकत अहमद अभी भी बाजियाब नहीं हुआ। हमारे साथ मौजूद है नाजिम नजीर साहब, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। नाजिम साहब, आपका शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि आप अरसे दराज से सहाफत के साथ वाबस्ता है। जिस फील्ड में हम कुछ ही महीनों या कुछ दिनों से है, आप उस फील्ड में साल हा साल से है। आपसे जानने की कोशिश करेंगे, जो ये सब मुझे ये डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, आप जानते होंगे, आप भी नजर रखते हैं हमारे अतराफ अखनाफ क्या कुछ चल रहा है सहाफत के हवाले से। कैसे आप इन सब चीजों को देख रहे हैं? देखिए शाकिर, आपने अभी बात की, यहाँ जो कल वाकया पेश आया दिलदोज वाकया है, इबरतनाक वाकया है। इबरतनाक को इबरतनाक तरीके से जाहिर करना ये सहाफती अक़दार के बिल्कुल मनाफी है, खिलाफ है। क्योंकि इस बारे में जब देखा जाएगा कि सहाफत के अपने असूल हैं, इथिक्स हैं, जो अपनाना एक सहाफी के लिए लाजमी है। यहाँ पर एक सहाफत का असूल है कि अगर 2 शख्स आपस में लड़ रहे हैं तो उन 2 शख्स जो फोटोग्राफर कैप्चर करने के लिए फोटो उठाएगा, जो वहां पे देखने वाले तमाशगीर जो होंगे, तमाशगीर को उठाना किसी भी सूरत में इथिक्स के, हर सूरत में इथिक्स के खिलाफ है। क्योंकि हो सकता है कि उसका रिश्ता जो उस फोटोग्राफ में आएगा और छप कल अखबार में छपेगा या सोशल मीडिया पर आ जाएगा, जो इस तमाशगीरों में दाखिल होगा, शामिल होगा, उसका रिश्ता होने जा रहा है। लेकिन अगर ये कल उन लड़ाई लड़ने वालों के सामने होगा, पास होगा, तो उसके रिश्ते में बहुत ही वो मुश्किलात, अड़चने पेश आएंगे। तो इसीलिए सहाफत का एक उसूल है कि जिस जगह पर जो वाक़या हुआ है उसी जगह को कवर करो, उसी शख्स को पॉइंट आउट करो। लेकिन यहाँ तो एक इबरतनाक वाक़या पेश आया था, वो बिल्कुल दम घुटने से उनकी मौत वाक़ा हुई थी, और 2 जो अज़दवाज जिंदगी गुजार रहे थे, अपने अहल वयाल के साथ बैठे हुए थे, फिर उनका फोटोग्राफ उठाकर वायरल बनाकर, इसलिए कि हमारी व्यूवरशिप बढ़ेगी, हमारे जो ये उसके लिए जो हमें मुराद मिलते हैं वो मिल जाएंगे। लेकिन इंसानियत को एक तरफ छोड़कर, हालांकि इंसानियत का ये तकाजा है कि इंसान अच्छी तरह से लाश नहीं देख सकता है,
जो लाश, और फिर वो लाश दूसरी हालत में हो, तो उस लाश को सामने लाना और उस तरह से उसको वायरल करना, ये बिल्कुल सहाफती अक़दार के खिलाफ है। जो जर्नलिज्म एथिक्स है उसके बिल्कुल मुनाफी है, क्योंकि सहाफत एक ऐसा अजीम पेशा है जो इंसान को इज्जत देता है, जो इंसान को विकार देता है, जो इंसान को एक मतलब जमीन से उठाकर आसमान पर चढ़ाता है। लेकिन अगर ये जमीन बोझ करने के लिए ये सहाफत बन जाए, सिर्फ अपने मामूली हकीर मफादात के लिए, तो इसको सहाफत नहीं कहा जाएगा, बल्कि ये कहा जाता है कि जर्नलिज्म जो है अपनी बेबाकी के साथ हो, साफ शफाफ जर्नलिज्म हो। तो इस हैसियत से जब देखा जाए तो ये बिल्कुल, इसी तरह आपने अभी बात की गुंडबल की, मैं आपको ये वाक़या याद दिलाऊंगा कि एक माँ बिलक के रोती है, वो आंसू बहाती है अपने बच्चे को खोने पर, लेकिन हमारे कैमरामैन हजरात जाते हैं कि आप क्या कहते हैं। अरे भाई, ये कुलिमात कुफर कहेगी, ये माँ जिसका लखती जिगर निकल गया है, उससे जुदा हो गया है, ये उस वक्त उसके होश हवास से अल्लाह को नहीं बख्शती है, तो ये आपको कैसे बख्शेगी? क्या आप इसको ईमान से जाने देते हैं? क्या आपको इसके हालात जो है, आप इसके हालात पर तरस नहीं खाते हैं? ये जो 5 बंदे एक ही घर के एक ही वक्त उनकी लाशें निकल रही हैं, आप इबरत नहीं खाते? आप इंसान नहीं है? आपके सीने में वो दुख नहीं है, दर्द नहीं है कि आप लाशों को देखकर फिर इसको कैप्चर करके उठाकर फिर अवाम में डालते हैं? ये एथिक्स बोल रहे हैं नज़ीम साहब। यहाँ पे एक और अहम बात है, चलिए अगर हम फर्ज करें, पहले तो मैं ये कतन भी इस चीज को मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता, लेकिन फर्ज करें अगर सहाफत में ये चीजें जस्टिफाई होती, क्या उस फैमिली के जज्बात मजरू नहीं होंगे जब वो ये फोटोज देखेंगे? और उस हालत में मैं उन तस्वीर की मैं दोबारा अपने व्यूअर्स के लिए कहूंगा, क्योंकि पांद्रेठन से बहुत से वीडियो सामने निकल के आए, पांद्रेठन से बहुत से फोटोग्राफ सामने आए, लेकिन मैं खुसूसन उस फोटोग्राफ की बात कर रहा हूं जिसमें कमरे में वो अपराधी खाना पड़े थे। मैं उन फोटोज की बात नहीं कर रहा हूं जिसमें पुलिस एहलकार या एडमिनिस्ट्रेशन से जो लोग वहां आए फिर उन लाशों को बाहर निकाल रहे थे। मैं उन वीडियोस, उन फोटोज की कतन भी बात नहीं कर रहा, मैं खाली उस फोटोग्राफ की बात कर रहा हूं जो उस कमरे में उठाई गई थी, जिसमें उनके वालिद एक तरफ पड़े थे, उनके बच्चे छोटे छोटे बच्चे, उनमें से ये मुझे कहना नहीं चाहिए 21 बच्चे शुन याजार लगित क्या छोटा बच्चा है। क्या मैं सोचता हूं कौन सा जवाब ये इस दुनिया से जाके देंगे, ये कौन सी मैसेज देना चाहता है? मैं खुसूसन उस फोटोग्राफ की बात कर रहा हूं। नाज़िम साहब, आपसे जानने की कोशिश करूंगा, माने अगर हमें जर्नलिज्म एथिक्स ये अलो करते हैं, अगर हमें सहाफत में ये चीजें अलो होती, क्या हमें उनके जज्बात की कदर नहीं करनी चाहिए? क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए जब मुस्तकबिल में इनके अफरादी खाना ये, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो चढ़ा ये उम्र भर के लिए वहां पे है, क्या तब उन पे क्या गुजरेगी? ये हमें इस चीज का पहली बात है कि जर्नलिज्म भी इस तरह के, मैंने पहले भी कहा आपको कि जर्नलिज्म के एथिक्स हैं, उसूल हैं, ज़वाबित हैं, और वो भी इसको किसी भी सूरत में इस तरह के फोटो को कैप्चर करने की इजाजत नहीं देगी। क्योंकि हमने देखा है कि हम जब आज भी, या आज के दौर में भी, आज से पहले 10 साल भी जब सोशल मीडिया का दौरा नहीं था, अखबार में कोई अगर हम कोई मतलब अक्स डालते हैं, कोई फोटोग्राफ डालते हैं, तो वहां पर हमें लिखना पड़ता है कि फाइल फोटो है, ताकि कोई हम पर एतराज मुतरज ना हो। अगर कोई शख्स ये कहेगा कि मेरा फोटो क्यों छपा है, वो हमें डिफर्मेशन केस भी कर सकेगा, क्योंकि इसमें तो ये चीजें हैं। दूसरी बात है कि कम से कम एक इंसानी पहलू है, एक इंसानी पहलू के नाते आपको जाना वहां था, लेकिन आपको इबरत खानी थी, आपको इबरत से देखना था कि इन पर क्या गुजरा है और ये किस घराने को ये बर्बादी हो गई है। और बच्चे थे, मासूम थे, वहां पर फोटोग्राफ उठाने की पहली जुर्रत की किस तरह की गई, ये तो समझ से बालातर है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आखिरकार अपने हकीर मफादात के लिए, इन व्यूअरशिप को बढ़ाने के लिए, अपने पोर्टल को वो हायर करने के लिए, इस तरह के आप अगर जर्नलिज्म में आए हो तो जर्नलिज्म के उसूल ज़वाबित की पासदारी करना आपके लिए लाजमी है। ठीक है कि आपके हाथ में मोबाइल है, आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बन चुके हैं, आपकी व्यूअरशिप बढ़ रही है, आप बहुत ही माने जाने वाले आप मीडिया पर्सनस बन चुके हैं,
لیکن آپ کو کسی بھی صورت میں کم از کم انسانیت کا اصول جو ہے، انسانی اصول جو ہے ان کو اپنایا جائے، ان انسانی اصولوں کی پامالی نہ کی جائے، کیونکہ آپ کی بات جو ہے یہ لوگوں تک پہنچ جاتی ہے اور لوگ آپ کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے انہوں نے آپ کی بات دیکھی، لیکن ان کے تجزیے، ان کے مشورے، ان کے ارادے جو آپ کے متعلق ہوتے ہیں، خوش ہو سکتا ہے اس گھر کی فیملی جب جو ان کے کھیش اقارب ہوں گے، جو ان کے اپنے ہوں گے، جن کے دل میں ان کا درد ہوگا، جو انسانی دل رکھنے والے ہوں گے، تو ان پر کیا گزرے گا جب آپ نے اس طرح کی فوٹو کو سامنے لایا اپنے ویورشپ بڑھانے کے لیے. ٹھیک ہے آپ کو جرنلزم میں آپ پولیس کا رپورٹ ہوا، ایف آئی آر درج ہوا، اس کے بعد اگر آپ نیوز بناتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے آپ کو جانا ہے. آپ کا ایک انورٹڈ پیرامڈ ہے جو 5W1H پر بے شک منحصر ہے، اور اس انورٹڈ پیرامڈ کے تحت ہی آپ کو کام کرنا ہے. بے شک کہاں ہوا، کیوں ہوا، کب ہوا، کیسے ہوا، تو اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد آپ نیوز دے سکتے ہیں. انویسٹیگیشن وداؤٹ اینی انویسٹیگیشن مطلب آپ کیا کر سکتے ہیں، وہاں پہ کیا بتا رہے ہیں، کس طرح سے یہ واقعہ پیش ہوا، کیونکہ آپ مرے ہوئے لوگوں سے کیا پوچھ رہے ہیں، ان سے کیا جاننے کی کوشش کریں. آپ کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے، زندوں سے انویسٹیگیٹ کر، یہ کب داخل ہوئے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کہاں کے ہیں، کہاں کے رہنے والے، یہ پولیس رپورٹ بنائے گا. آپ ایف آئی آر کی طرف دیکھو اور پھر نیوز کو مطلب ہاں ٹھیک ہے کہ آپ اس وقت بریکنگ کر رہے ہیں. بریکنگ اتنا ہے کافی ہے کہ آپ نے بریکنگ دیکھی کہ اتنے بندے گزر گئے ہیں دم گھٹنے سے، آپ تو بھی اس کے لیے ایک میسج بنائیے کہ یہ دم گھٹنے کی وجوہات کیا ہے، اس کو تفصیلاً آپ سامنے لائیے تاکہ لوگ ان آلات کا استعمال اس طرح سے کریں جو ان کے لیے خطرے کا باعث اور موت کا باعث نہ بن سکے. ناظرین یہ ہم نے بہتر سمجھا تھا آپ سب حضرات تک یہ رپورٹ پہنچائیں گے. ہمارے ساتھ مہمانی گفتگو تھے ناظم نذیر صاحب جو پچھلے عرصے دراز سے صحافت کے ساتھ وابستہ ہے، اور اگر ہم دیکھیں پاندریٹن میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے ہر کشمیری کو غم سے توڑ دیا. اور اگر ہم دیکھیں ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں، ہم اللہ رب العزت سے دعا گو ہے کہ جنہوں نے اس حادثے میں چاہے اعجاز احمد ہو یا ان کی اہلیہ ہو یا ان کے وہ معصوم 3 بچے ہو، ہم اللہ رب العزت سے دعا گو ہے کہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. آپ سب حضرات سے درد گزارش ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے. جسے جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں. انہیں شاید لگتا ہے کہ یہی صحافت ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں یہ صحافت سے کوسوں دور ہے. اس کو صحافت کہنا جرم ہے، اس کو صحافت کہنا حرام ہے جو یہ کر رہے ہیں. اس فوٹو کو سوشل میڈیا پہ اگر آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اللہ کی رضا کے لیے، انسانیت کی بقا کے لیے اس ویڈیو کو، اس فوٹو کو رپورٹ کرے، اور جن حضرات نے وہ ویڈیو یا فوٹوگراف پوسٹ کیا ہے اس سے فلفور ڈیلیٹ کرے. آپ ایک دن جواب دہ ٹھہرائے جاؤ گے، اور تب آپ کا جواب کچھ بھی نہیں ہوگا. نہ آپ کو کہنے کے لیے کچھ ہوگا، نہ آپ کو بتانے کے لیے کچھ ہوگا، نہ آپ کو جتانے کے لیے کچھ ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.